नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार शिक्षा समाचार, जहां शिक्षा विभाग से जुड़ी तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। और बिहार में नौकरियों का क्या है हाल, छात्राओं के लिए क्या आई है खबर, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बता दें कि इन दिनों मौसम का जहां मिजाज काफी आई है, यानी कि मौसम 47-48 डिग्री के करीब है, तो वहीं बिहार शिक्षा विभाग का तापमान अब नीचे की ओर आ गया। के पाठक के छुट्टी पर जाने के बाद से ही कई परिवर्तन अब दिखने लगा। के पाठक के कई आदेश को पलट दिया गया है। सबसे बड़ी राहत एक साल के बाद शिक्षकों को मिली है कि विद्यालय बंद करने का आदेश जो आया, उसमें साफ शब्दों में अंकित किया गया कि शिक्षकों को भी अवकाश रहेगा। यह बहुत बड़ी बात हुई कि शिक्षकों के मान सम्मान को नए एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ ने जाना, समझा और किया। तो वहीं दूसरी, जब शिक्षकों को उस समय खुशी आ गई जब वह प्रशिक्षण में थे, FLN प्रशिक्षण में कई सेंटर पर शिक्षकों से बात हुई। शिक्षकों को उस समय खुशी आई जब हुआ कि तत्काल तुरंत ही प्रशिक्षण को बढ़ते तापमान को देखते हुए स्थगित किया जाता है। शिक्षकों में काफी खुशी हो गई कि हमें अब जान बच जाएगी। एसीएस को लोगों ने आभार जताया और कहने लगे कि शायद यह काम नहीं होता अगर के पाठक होते। वे शिक्षकों के हाल से उनकी कोई परवाह नहीं थी। एक तरफ स्कूल में जहां शिक्षकों को राहत मिली, वहीं दूसरी ओर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों को भी बड़ी राहत मिली और उन्होंने दिल से कहा धन्यवाद एस सिद्धार्थ साहब। तो चलिए, जहां बदलाव हो रहे हैं वहीं कई और नियम भी बन रहे हैं। जो प्रशिक्षण नहीं करेगा उनको एक इंक्रीमेंट नहीं मिल पाएगा, यानी इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिल पाएगा। वहीं बेंच डेस्क के कई भी अब जांच तेज होने की बात हो रही है। तो वहीं हम आपको बता दें कि आपके यहाँ समरसेबल वगैरह भी अगर हुआ है तो उसकी भी अब जांच होगी और निश्चित तौर पर जो इसमें दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई भी होगी। पूरी की पूरी चीज अब जिला स्तर पर जो होता था उसको हटाकर पटना पर अब जो भी चीजें होगी, कंप्यूटर वगैरह की भी बातें जो चल रही है वह अब राज्य स्तर से ही होगी। लेकिन अब डीडीसी और डीएम के देख रेख में बिहार के विभिन्न जिलों में शिक्षा विभाग चलेगी। वहीं हम बता दें कि एसीएस सिद्धार्थ ने स्कूलों में कई नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब तक अब तकनीकी आधारित उपस्थिति दर्ज कराएंगे हेडमास्टर साहब। शिक्षक और छात्र के लिए भी आदेश जारी हुआ है, यानी कि अब छात्रों की भी उपस्थिति, शिक्षक की उपस्थिति और प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापकों की भी उपस्थिति जो है तकनीकी से होगी। अब ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के जरिए बनेगी अब उपस्थिति। प्रतिदिन अब VC की जरूरत नहीं होगी। प्रतिदिन अब VC के जरिए उपस्थिति के नहीं मांगे जाएंगे अब आंकड़े। गूगल प्ले स्टोर के जरिए शिक्षकों को करना होगा सेल्फ अटेंडेंस क्लिक। सभी स्कूलों को टैबलेट और कंप्यूटर कराया जा रहा है उपलब्ध, यानी कि सभी शिक्षकों को अब सीधा मोबाइल से जोड़ दिया जाएगा, नेट से जोड़ दिया जाएगा। अब इसके लिए आप अच्छा कहें या बुरा, लेकिन राहत के साथ शिक्षकों ने ली। वहीं शिक्षकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि शिक्षकों के, खासकर बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए आनंद पुष्कर जो है मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंचा दी है, मिलकर बातें की है। और पहले भी 3 विद्यालय के ऑप्शन को लेकर भी आनंद पुष्कर ने सवाल उठाया था और नए एसीएस सिद्धार्थ साहब के समझ बातें रखी थी कि जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों को 3 जिले का ऑप्शन दिया गया, उसी प्रकार से 3 विद्यालय का ऑप्शन दिया जाए। इस पर वह प्रयासरत भी है और शिक्षकों को यह लाभ मिल भी सकता है। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों के पदस्थापन और वरीयता के मुद्दे को लेकर सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी आनंद पुष्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर बेहतरी के लिए कई सुझाव दिए हैं।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने ही शिक्षकों के आशियाने को बसाने का काम किया है और भविष्य में उनके बसे बसाए आशियाने को दूर दराज पदस्थापन के फलस्वरूप उजाड़ने से वे ही बचाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 अपने ऐतिहासिक स्वरूप में अस्तित्व में आई। इसके तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों को ऐच्छिक जिला अलॉटमेंट की उनकी मांग पर ही मुख्यमंत्री की पहल 80% से अधिक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों का प्रथम विकल्प का जिला अलॉटमेंट हो चुका है। अब विद्यालय में होने वाली उनकी पदस्थापना प्रक्रियाधीन है। इसके लिए आनंद पुष्कर ने सुझाव दिया है कि विद्यालयों में उनकी पदस्थापना के लिए उनसे विकल्प मांग लिए जाएं, यानी कि विद्यालयों में उनकी पदस्थापना के लिए उनसे विकल्प मांगने की बातें सामने आई है। इसके लिए हमने पहले ही खबर बताई थी, लेकिन कई लोगों ने आपत्ति भी जताया था। पुष्कर ने सुझाव दिया है कि विद्यालयों में उनकी पदस्थापना के लिए उनके विकल्प मांग लिए जाएं और प्रथम द्वितीय तृतीय विकल्प में से किसी एक सुविधाजनक विद्यालय में उन्हें मानवीय आधार पर विद्यालय पदस्थापित करना उनके साथ नरसंगिक न्याय होगा। नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालय अध्यक्षों की लंबी व निरंतर सेवा के आधार पर प्रथम योगदान की तिथि से ही उनकी वरीयता बरकरार रखी जाए। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में सकारात्मक आश्वासन दिया और इस दिशा में तुरंत पहल के लिए आवश्यक निर्देश भी दिया है। तो शिक्षकों की अब बल्ले बल्ली हो गई, अब शिक्षकों को दूर जाना नहीं पड़ेगा। वहीं हम आपको बता दें कि जीविका दीदियां मध्याह्न भोजन का निरीक्षण करेगी। प्रशिक्षण नहीं लेने वाले शिक्षकों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। पहले हम जीविका दीदी पर बात करने की शिक्षा विभाग ने यह भी निर्णय लिया है कि स्कूलों में चल रही मध्याह्न भोजन योजना का निरीक्षण जीविका दीदियां करेगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग को मंगलवार को पत्र भेजा है। जीविका दीदियां यहाँ देखेगी कि स्कूलों में मेनू के अनुसार भोजन बन रहा है या नहीं। वहीं शिक्षा विभाग ने जिलों को लिखे पत्र में कहा है कि शिक्षकों को व्यवसायिक विकास के लिए उन्हें 3 जुलाई 2023 से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण सभी के लिए अनिवार्य है। करीब 6 लाख शिक्षकों ने यह प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, पर अब भी कई शिक्षकों ने यह प्रशिक्षण नहीं लिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश है कि ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर 30 जून तक उनका प्रशिक्षण करा दें। 30 जून तक प्रशिक्षण नहीं लेने वाले शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं होगी। तो अगर आप अब तक नहीं किए हैं तो प्रशिक्षण में शामिल हो जाइए। अभी भी 30 जून आने में समय है, उस प्रशिक्षण में शामिल होकर आप अपना वेतन वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मिड डे मील पर अब होगी जीविका दीदियों की नकेल। वहीं हम आपको बता दें, आगे की खबर निकलकर सामने आई है कि शिक्षकों को 33 दिनों का उपार्जित अवकाश देने की मांग उठने लगी है। यानी कि जो गर्मी की छुट्टी के नाम पर पढ़ाई किया गया तो उसको अर्जित अवकाश में शामिल करने की बात हो गई है। वहीं बेंच टेस्ट की गुणवत्ता की जांच करेंगे अब जिलाधिकारी। शिक्षा विभाग ने बेंच टेस्ट की गुणवत्ता और अनियमितता की आ रही शिकायतें 900 करोड़ के बेंच टेस्ट की हुई है आपूर्ति स्कूलों में। विभाग जल्द इस संबंध में जारी करेगा दिशा निर्देश। 28 लाख का आर्थिक दंड लगा है एजेंसियों पर, तो बड़ी कार्रवाई हुई है। कमरों के अभाव में बच्चे कर रहे थे, कमरों के अभाव में बच्चे बरामदे में बैठने को मजबूर हुआ है, तो इसको लेकर भी जांच अब हो रही है। सरकारी स्कूलों के भवनों के बदलेंगे अब रंग, इसको लेकर नए मुख्य सचिव ने लिया है अब एक्शन। वहीं 17 के बाद नए स्वरूप में खुलेंगे अब विद्यालय, यानी कि 17 के बाद जो विद्यालय खुलेंगे नए स्वरूप में नए ढंग में खुलेंगे। वहीं पंचायती राज में 15,610 पदों पर बहाली होनी है। 4,351 अस्थायी और 11,259 पदों पर अस्थायी नियुक्ति की जाएगी। तो यह बड़ी बहाली मानी जा रही है पंचायती राज विभाग के द्वारा। वहीं मध्याह्न भोजन योजना की अब ऑडिट होगी। इसको लेकर जन सुनवाई के दौरान पदाधिकारी और दस्तावेज भी उपस्थित रहेंगे। तो एक बड़ी बात ये भी हो रहा है कि अब मध्याह्न भोजन की ऑडिट होगी। वहीं पंजीयन से वंचित इंटर के विद्यार्थियों को 25 जून तक मिला मौका, यानी कि अब छात्रों को बड़ी राहत इसको लेकर मिली है। और नीट की पवित्रता प्रभावित हुई है, कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक से इनकार किया। एनटीए से मांगा है जवाब दाखिल करने को ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं। नीट पीजी 2022 के खिलाफ अर्जी खारिज भी हुआ है। वहीं बता दें कि मर्ज होने के बाद जहां जगह की कमी होगी वहां 2 शिफ्ट में अब चलेंगे स्कूल, यानी कि कई ऐसे विद्यालय जहां बच्चों की संख्या कम है तो वहां मर्ज किया जाएगा। और बता दें कि शीघ्र होगी सक्षमता परीक्षा, उत्तरी शिक्षकों की काउंसलिंग होना शुरू होगा। डीयू से मांगी गई है प्राथमिक, मध्य विद्यालय, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की रिक्तियां, तो जल्द ही इसको लेकर काम भी किए जाएंगे। मिड डे मील में अनियमितता की जांच के लिए सोशल ऑडिट अब शुरू होगा और जो गलत होंगे उन पर कार्रवाई होगा।
पदस्थापना के पहले शिक्षकों का तबादला करने पर रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दी है हिदायत कि ये तबादले तो होगी कठोर कार्रवाई, सॉफ्टवेयर से होगी पोस्टिंग। बड़ी बात आ गई है। तो विशिष्ट शिक्षकों की पदस्थापना से पहले सभी तरह के स्थानांतरण पर रोक लगा दी गई है। वहीं हम आपको बता दें कि प्रशिक्षण नहीं लेने वाले शिक्षकों का वेतन वृद्धि अब रुकेगी। कई जिलों से पत्र भी निकाल दिया गया है। सभी पीईओ को हिदायत भी दे दिया गया है जिला स्तर से। शिक्षक भर्ती परीक्षा अब 19 से 22 जुलाई तक होगी। प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की परीक्षा की तारीख भी बदल दी गई है। भीषण गर्मी के चलते शिक्षकों का प्रशिक्षण 15 जून तक स्थगित कर दिया गया है। तो वहीं सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की पोस्टिंग तक की किसी शिक्षक का ट्रांसफर नहीं करने का आदेश मिला है। तो वहीं प्रशिक्षण के बिना वेतन वृद्धि नहीं, 30 तक सबको प्रशिक्षण कराना जरूरी माना जा रहा है, कहा गया है, निर्देश दिया गया है। इधर 87,014 पदों के लिए तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 19 से 22 जुलाई तक होगी। 28 जून को प्रधानाध्यापक और 29 जून को होगी प्रधान शिक्षक की परीक्षा। तो यह भी प्रधान शिक्षकों के लिए बड़ी बात आ गई है। देश के 9 आईआईटी ने 355 सीटें बढ़ाई। इस वर्ष 23 आईआईटी की 17,740 सीटों पर काउंसलिंग की बातें आई है सामने। तो वहीं बच्चे क्यों नहीं आते हैं स्कूल, लगाया जाएगा पता। निरीक्षण कर्मी अब स्कूलों के निरीक्षण के साथ ही पोषक क्षेत्र का भी करेंगे भ्रमण। आपको बता दें कि अब टैब भी दिया जाएगा, कंप्यूटर भी दिया जाएगा स्कूल में। अब टैब की मदद से होंगे फोटो अपलोड भी। विद्यालय में एलईपी किट में +2 के बच्चों को मिलेगी प्रतियोगिता परीक्षा से जुड़ी किताबें। तो कई तरह की बदलाव भी होंगे। भीषण गर्मी को देख प्रशिक्षण भी समाप्त और स्थगित कर दिया गया है। वहीं स्कूलों में 25 जून से ऐप पर बनेगी शिक्षकों की हाजिरी। शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा 19 से 22 जुलाई के बीच होगी। विश्वविद्यालयों में साल में 2 बार दाखिले अब हो पाएंगे। वहीं हम आपको बता दें सक्षमता पास 1,87,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की चरणबद्ध काउंसलिंग की तैयारी अब चल रही है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। शिक्षकों के लिए बड़ी खबर हमने बताया कि अब जो लोगों ने मेरी खबर पर आवाज मैंने प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि 3 विद्यालय ऑप्शन की बात कहीं से भी सत्य नहीं है, मैंने इसको प्रूफ और अखबारों में भी ये खबर छपी है कि 3 विद्यालय का ऑप्शन मांग के लिए आनंद पुष्कर ने आवाज उठाई है। और अब यह आवाज डॉक्टर एस सिद्धार्थ के साथ मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है। तो मैं सही और सच्ची खबर बताने का काम करता हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।